आज हम लोग पिल्ले इंजीनियरिंग कॉलेज में है और यहाँ पर एक फ्यूचर सिटी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस फ्यूचर सिटी पे बहुत सारे जो रिसर्चर है अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं। आज उसी जो पेपर सबमिट हुए उसमें कुछ ऐसे वक्ता जिनका शायद आप नाम सुने होंगे, डॉक्टर R.K. शिवंगरकर साहब, जिनका एक एकेडमिक इतिहास रहा है। पुणे यूनिवर्सिटी में के वाइस चांसलर रहे हैं, मुंबई IIT से हैं। और सर, आपके बारे में जितना हमने सुना है, आपने बहुत सारे एजुकेशन में चेंज करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ द स्किल डेवलपमेंट में। आपको क्या लगता है सर कि अभी का जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें फर्स्ट ईयर से जो एजुकेशन चेंजेस हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सर नए रिसर्च में और कुछ चीज़ ऐसी जो सर काम नहीं है उसको साथ रिमूव किया जाए और नए से रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाए? आपको क्या लगता है सर? पहली बात तो ये है कि रिसर्च जो है ना उस समय के आवश्यकता के अनुसार की जाती है जी, और वो आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है। तो पहले जो रिसर्च हुआ करती थी उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, इंजीनियरिंग थी, उसके हिसाब से रिसर्च हुआ करती थी। अभी जो नई रिसर्च हो रही है वो आज का जो समाज है उसकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से होना चाहिए। और मुझे लगता है ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई NEP 2020, इसमें उसके ऊपर काफ़ी भार दिया गया है कि केवल इंजीनियरिंग ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, पर समाज के सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपकी शिक्षण संस्था बनना चाहिए। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस है, लिबरल आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल है, ये सब मिला के जो नए जो जनरेशन पैदा होगी उनको एक सामाजिक ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या होना चाहिए समाज के लिए वो होना चाहिए, समाज ने किस दिशा में जाना चाहिए उसका भी ज्ञान होगा। तो ये अच्छा कदम है नई NEP 2020। तो सर आपको क्या लगता है सर, अभी जो 2-2.5 साल में जो इंजीनियरिंग किया चाहे मेडिकल और जितने भी टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो सर वो जो बच्चे जो फाइनल ईयर कर निकले हैं तो वो कैसे अपना रिकवर करेंगे? उनके लिए सर क्या मैसेज होगा, उनको क्या करना चाहिए? सो कोविड के दो इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट ये हुआ कि फिजिकल कांटेक्ट कम होने की वजह से जो भी चीज़ें थी वो ऑनलाइन हुई। पर ऑनलाइन मतलब सब कुछ खराब है ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में कुछ फ़ायदे भी हैं। सर सिंपल फ़ायदा है कि पहले बहुत सा टाइम जो है ना वो ट्रैवल में और इसमें खर्च होता था। एक दिल्ली में मीटिंग अटेंड करना है तो पूरा दिन आपका जाता था। अभी ऑनलाइन में आप दिन में 2-3 मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। हाँ, शिक्षण संस्था में देखा जाए तो हर चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती। कुछ विषय ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाए जा सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बैलेंस आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ऑनलाइन होंगी, कौन सी चीज़ नहीं होंगी, और इसकी यदि प्रॉपरली बैलेंस स्ट्राइक करके यदि इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो मुझे लगता है ये जो नई शिक्षण पद्धति आई है इट विल डेफिनेटली हैव एन इम्प्रूवमेंट इनटू द एजुकेशन सिस्टम। बट अभी जो भी कुछ हो रहा है, हर किसी को इसका प्रयत्न होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन में बढ़े। पिछले 50-60 सालों में क्या हुआ कि एजुकेशन सिस्टम में हमारी बहुत एक्सपेंशन हुआ। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय केवल 30 यूनिवर्सिटी थी, आज हमारे यहाँ 900 यूनिवर्सिटी में, तो एक्सपेंशन काफ़ी हुआ, उसकी ज़रूरत भी थी तो हुआ। बट इस एक्सपेंशन में कहीं तो भी क्वालिटी सफ़र हुई। अभी जबकि हमारे पास इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, कैपेसिटी बन गई है, हर किसी ने, विद्यार्थी ने, शिक्षकों ने, गवर्नमेंट ने, प्राइवेट एजेंसी ने, सब ने इस बात पे महत्व देना चाहिए कि जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो क्वालिटी होगी इंटरनेशनल लेवल की। यदि ध्यान रखा जाएगा तो हिंदुस्तान के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। सर अभी जो कुछ कॉन्फ्रेंस पहले बोल रहे थे कि एक समय था जब हम लोग इलेक्ट्रिकल में और बीच में इंटरनेट का दौर आया। आपने सर बहुत सारे इमेज कंसल्टिंग इसमें बहुत सारा काम किए। आपके हिसाब से सर जो बच्चे सुन रहे हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या होगी? जी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कुछ तो आज कह सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आने वाली है, नैनो टेक्नोलॉजी आने वाली है, रोबोट टेक्नोलॉजी आने वाली है। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो आज आप नहीं बता सकते। उसका कारण ये है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं इनका लाइफ स्पैन जो है ना करीब 5 से 10 साल का है। एग्जैक्टली। तो 10 साल बाद ये प्रेडिक्ट करना कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी आई किस क्षेत्रों में, वो बताना बहुत मुश्किल है। अब ये सोच के देखिए 10 साल पहले क्या बता सकते थे कि आज ये टेक्नोलॉजी होगी, और आपको पता चलेगा कि नहीं बता सकते थे। तो ये टेक्नोलॉजी जो बहुत जल्दी बदल रही है उनका प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन है। पर कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं कि जो धीरे धीरे चलती हैं, जिनका ह्यूमन इफेक्ट है, वो टेक्नोलॉजी का प्रेडिक्शन करना बहुत आसान है, कर भी सकते हैं लोग और करते भी हैं लोग। तो नई टेक्नोलॉजी आती रहेंगी जैसे जैसे आवश्यकता आपकी पड़ेगी। पर ये टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी हुई, मेडिकल साइंस में जो रिवोल्यूशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में रिवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ,
एंड धीरे धीरे जो चीज़ें आदमियों को करना मुश्किल था, कठिन था, वो सारी चीज़ें अब मशीनों द्वारा होने लगेंगी। तो ये तो दिख रहा है, आगे 10-20 सालों में ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। सर एक मेरा सवाल बहुत ही हो सकता है कि सर इंजीनियरिंग कॉलेज के अगेंस्ट में जाए। सर जैसे हम लोग बात किए एयर पॉल्यूशन के ऊपर, एयर क्वालिटी के ऊपर, सर इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम है, सब कुछ है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम अपने ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करते, यहीं पर चीज़ को बनाते क्यों नहीं है? जैसे अपना ब्रिक्स हो गया, फ्यूचर सिटी की बात कर रहे थे, लेकिन सर ब्रिक्स के अंदर अभी हम जो ब्रिक्स बना रहे हैं, जो आज में सीमेंट है, सर अंदर ही पॉल्यूशन है घर के अंदर। तो सर इस चीज़ में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता और उस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको ऐसा प्रोत्साहन आपको क्या लगता है सर कि करना चाहिए या फिर इंजीनियर नहीं हो रहा है? नहीं, करना चाहिए, पर एक शिक्षण संस्था का एक उद्देश्य, उनका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को आज की टेक्नोलॉजी के बारे में और आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना, टेक्नोलॉजी को ट्रांसलेट करना और समाज तक ले जाना, ये जिम्मेदारी इंडस्ट्री की है। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण लिंकेज जो थोड़ा वीक है हमारे सिस्टम में, वो इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप। एकेडमिक से आइडिया निकलते हैं, पर वो आइडिया समाज तक ले जाने के लिए इंडस्ट्री का कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ऐसा होता था कि बहुत सी टेक्नोलॉजी बाहर से आती थी, रेडीमेड प्रोडक्ट मिलता था, इंडस्ट्री उसको बना के बेच देती थी। जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड कंट्री होता जाएगा, वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी बाहर से आना बंद हो जाएगा, फिर वो कंपटीशन हो जाएगा। उस समय आपकी टेक्नोलॉजी आपको खुद को तैयार करना पड़ेगी, और वो टेक्नोलॉजी आपको एकेडमिक्स में ही मिलेगी, क्योंकि उन्हीं को पता है कि आगे क्या होने वाला है। इंडस्ट्री तो आज जो होने वाला है उसमें बिजी रहती है, तो 10 साल बाद क्या होने वाला है ये सोचना, ये एकेडमिक्स का काम है। तो यदि इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप स्ट्रांग हुई और जो भी रिसर्च होती है उसको ट्रांसलेट करके समाज तक ले जाएगा इंडस्ट्री ने। तो आप मानते हैं सर कि इसमें गैप है, तो इस गैप को सर दूर कैसे किया जाए? नहीं, तो हर प्रयास चल रहा है, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, इंडस्ट्री भी प्रयास कर रही है, नेस्कॉम प्रयास कर रहा है, CII प्रयास कर रही है, एकेडमिक्स भी प्रयास कर रही है। तो हर किसी का इच्छा तो है, उद्देश्य है, पर होने में थोड़ा टाइम लगता है। पर मुझे लगता है पिछले 10 साल में काफ़ी चेंज आया है, और ये पार्टनरशिप ज़रूर स्ट्रांग होगी, और हमारी जो रिसर्च होती है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, ये डेफिनेटली समाज तक ट्रांसलेट होगी जहाँ पाएंगे। सर एक लास्ट सवाल है, IIT से प्रोफेसर, फिर डायरेक्टर, सर वाइस चांसलर रहे हैं, सर फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं? अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ, तो मतलब अभी तो मैं शिक्षक हूँ, तो अभी मैं पढ़ाता हूँ जी, तो अभी पढ़ाता रहूँगा, जो नई जनरेशन उनको मेंटर करता रहूँगा, और उनको बताता रहूँगा कि आगे मतलब आपको नया समाज बनाना है तो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एक पार्ट है, पर आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज यू शुड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली, प्रोफेशन इज वन पार्ट, बट बिफोर दैट यू शुड बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। वही सब मेरा सवाल वही था सर कि अभी रिटायर होने के बाद अभी भी आप सर एक शिक्षक होते हैं, आपका सर प्लान अभी कुछ ऐसा कुछ यूनिक करने वाले हैं जिसमें सर इन 4-5 सालों में जो देखे हम लोग? कुछ खास निश्चय तो नहीं किया है, विद्यार्थियों के साथ में मतलब मिलता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ, कुछ कमेटीज में होता हूँ, तो ऐसा मतलब मैंने कोई नया मिशन मोड तो अभी कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है। मैं अभी मतलब रिटायर हुआ हूँ 5-6 महीने पहले जी, और अभी कोविड के समय में ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है, पर जरूर ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं जरूर उसमें भाग लेने की कोशिश। एक्चुअली सर बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि आप जैसे सर जो एजुकेशनिस्ट रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, उनको सर एक गाइड मिले इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप करने के लिए। कुछ आइडियाज आप लोग सर आपके बहुत सारा है, यदि सर ऐसा कोई फोरम आप बना पाएँ जहाँ पर सर आप आइडिया एक्सचेंज कर पाएँ और उसको इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाए, तो सर कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं? आपने मुझे आइडिया दिया, मैं सोचूंगा इसके बारे में, हो सके तो जरूर इसका कोशिश करूंगा। तो ये तो सर, और सर का बहुत एक्सपीरियंस रहा है, और हम फ्यूचर में भी सर से बात करेंगे और अलग अलग एजुकेशन सेक्टर पे ही एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन जो न्यू पॉलिसी है उसमें हम डिस्कस करेंगे। बन रही है द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।